आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी का ये पहला सेशन है, तो जिसमें से हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आवर गैलेक्सी, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सब कुछ ना पढ़ते हुए बिग बैंग थियरी देख लेते हैं। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी में कहा गया था, क्या कहा गया था बेटा? तो कहा गया था 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। कहने का तात्पर्य ये है कि 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले, आज से लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले हमारे इस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का जन्म हुआ। ठीक है, अब देखो जन्म हुआ तो कैसे हुआ? तो पहले जो हमारा यूनिवर्स था एक डॉट पॉइंट पर था, यानी एक डेंस पॉइंट पर था। उस डेंस पॉइंट का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये एक वॉलीबॉल के गोले के तरीके हो गई। जब वॉलीबॉल गोले के तरीके हो गई तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो ये आपस में क्रिया करने लगे। जब ये आपस में क्रिया करने लगे तो इसके फलस्वरूप, आपस में टक्करों के फलस्वरूप इस जो ये वॉलीबॉल के आकार का गोला था ये फट गया। फटने से बहुत सारी गैलेक्सियों का जन्म हुआ। तो अब देखो बहुत सारी जब गैलेक्सियों का जन्म हुआ तो हमारी लगभग गैलेक्सी यानी टोटल गैलेक्सी 10 बिलियन, लगभग 100 बिलियन। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यूनिवर्स में लगभग चूंकि एग्जिट पॉइंट में नहीं बता सकते, तो लगभग 10 या इसे कहो 100 अरब यानी 100 अरब के लगभग क्या है? गैलेक्सी है। ठीक है, तो आप देखो गैलेक्सी के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही फटी तो ये जो जितने भी कण वॉलीबॉल के जितने भी कण थे वो क्या हो गए? फट गए, इधर उधर फैल गए। अब देखो हुआ क्या, उनमें से एक ग्रेविटी काम करने लगी। जब ग्रेविटी ने काम किया तो वो यानी किसका रूप लेने लगे? गैलेक्सियों का, यानी आकाश गंगाओं का रूप लेने लगे। जिनमें से हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी। जिस हम आकाश गंगा में रहते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वो कौन सी है? मिल्की वे, यानी आकाश गंगा, जिसे यानी दुग्ध मेखला भी कहा जाता है और मंदाकिनी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि हमारी जो मिल्की वे है गैलेक्सी, उसका सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है? तो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, जिसे हिंदी में कहते हैं देवयानी। ठीक है, तो सबसे जो निकट है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर दो आकाश गंगाओं यानी दोनों गैलेक्सियों के बीच की दूरी लगभग कितनी है बेटा? 2.2 मिलियन से, ठीक है, यानी 4 मिलियन लाइट ईयर। अब देखो ये लाइट ईयर क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं कि 1 लाइट ईयर बराबर 9.5 × 10⁻15 मीटर होता है। कहने का तात्पर्य ये है एक प्रकाश वर्ष में 9.5 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। अब भाई ये प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष जितना प्रकाश सूर्य पृथ्वी तक एक साल में भेजता है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, आप देखो यहाँ पर हम मिल्की वे की सबसे नजदीकी जो है नजदीकी गैलेक्सी है वो एंड्रोमेडा है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी कौन सी है? तो M33। इसके बारे में कुछ हमें स्टडी नहीं करना, हमें जो मेनली स्टडी करना है वो मिल्की वे के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। तो ये हमारी मिल्की वे है। ठीक है, मिल्की वे में ये भाग क्या कहलाएगा? तो इस भाग को कहेंगे ब्लैक होल। क्या कहेंगे? ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल।
ठीक है, इस भाग को क्या कहेंगे? ब्लैक होल। अब भाई इस मिल्की वे में हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सूर्य है, वो किस स्टेज पर है? तो जो हमारा सूर्य है वो सेकेंड स्टेज पर है। कौन से स्टेज पर? सेकेंड स्टेज पर। ये हमारा क्या है? सन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सन है वो सेकेंड स्टेज पर। इसके अलावा फर्स्ट स्टेज क्या होगी? फर्स्ट स्टेज ये है, जो ये है, इस भाग को क्या कहेंगे? यहाँ पर नए तारों का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर नए तारों का जन्म होता है। जितने तारे पुराने होते जाते हैं वैसे ये आगे यानी आगे जाते हैं। और यानी ये तो हमारा सन जो है वो सेकेंड स्टेज पर है, बट जब फाइनल स्टेज पर जो पहुंचते हैं तारे, वो कहाँ पर जाकर समाहित हो जाते हैं? ब्लैक होल में। ब्लैक होल को काला वामन भी कहा जाता है, मतलब काला दानव भी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये जितने भी तारे हैं हमारे यूनिवर्स में, वो हमारे या गैलेक्सी में, वो सभी तारों को ये क्या कर लेता है? खा जाता है। ठीक है, तो एक स्टेज यानी हमारे जो सूर्य की स्टेज है, एक स्थिति ऐसे ही आएगी एक समय, तो आज से अरबों खरबों वर्ष बाद जो हमारा सन है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो इसी ब्लैक होल में जाकर क्या हो जाएगा? ब्लैक होल में जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देखो दूसरी बात कर लेते हैं। तो यानी हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10.8 प्रकाश वर्ष। कितना है? 10 यानी 10 के बाद 8 जीरो, 10 के बाद 8 जीरो प्रकाश वर्ष हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसका व्यास है। ठीक है, अब देखो थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास का जो तारा है उसे क्या कहा जाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये है बेटा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, और इसके अलावा पल्सर कहाँ पर है? तो पल्सर यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो समझना मेनली बात ये है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, सूर्य के अलावा सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, दूसरा सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो यानी क्या है बेटा? तो यहाँ पर प्रॉक्सिमा पल्सर। ठीक है, पल्सर तारा। ठीक है, आप देखो अब आगे जो चर्चा की जाएगी हमारे इस यूनिवर्स में, इसके आगे हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? कितने उपग्रह हैं? प्रत्येक ग्रह के कितने उपग्रह हैं? और उन उपग्रहों का रोटेटिंग स्थिति क्या है? उनके अंदर का एटमॉस्फेयर क्या है? और उनके बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे अंतरिक्ष में क्या है? इन सब के बारे में आगे चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इस आई होप मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में जो हम लेकर आएंगे वो अगले सेशन में सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सोलर सिस्टम में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल ग्रहों की संख्या 8 है, बट यानी हिंदू मान्यताओं के अनुसार 9 है। ठीक है, और जियोग्राफिकल के अनुसार, वर्ल्ड जियोग्राफिकल के अनुसार 8 ही हैं। ठीक है, जिनमें से हमारे क्या है? सबसे पहले है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को इस श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इनके बारे में डीपली से अध्ययन अगले सेशन में किया जाएगा। नमस्कार।